हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जनवरी 1 to 7, ठीक है, वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से हम सारे जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CISF बोलते हैं। तो बताइए डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किन को अपॉइंट किया गया है? विक्रम शेरावत, शिवम शर्मा, नीना सिंह या फिर रघुवीर जैन? बताइए। ये CISF की पहली महिला जो है अपॉइंट की गई हैं डायरेक्टर जनरल। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, नीना सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? बताइए 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? NV रमन्ना, डॉक्टर अरविंद पनगारिया, बलदेव सिंह या फिर शिवम चतुर्वेदी? बताइए। देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरविंद पनगारिया को जो है बनाया गया है 16वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? बताइए स्टील के प्रोडक्शन में भारत का रैंक जो है ये कितना रहा है? देखिए भाई, नंबर 1 पे रहा है चाइना, ओके। और अगर बात करें कि इंडिया का रैंक क्या रहा है स्टील प्रोडक्शन में, तो इंडिया का रैंक जो रहा है वो दूसरे नंबर पे रहा है, सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? हर साल ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड UAE इन राजस्थान इन जनवरी 2024? बताइए जनवरी 2024 में जो इंडिया एंड UAE के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए जगह का भी नाम याद रखिएगा, राजस्थान में कंडक्ट की गई थी, ठीक है। इंडिया एंड UAE के बीच कंडक्ट की गई थी। और भाई इस एक्सरसाइज का नेम क्या था? तो इसका नेम भी आपको याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन इसका नेम था, ओके। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड इन 2024? बताइए MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 में मतलब किन को मिला है? अमित शाह, सर्वानंद सोनोवाल, प्रोफेसर BR कंबोज या फिर राधिका त्रिपाठी? बताइए। MS स्वामीनाथन अवार्ड ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर BR कंबोज को, ठीक है। याद रखिएगा। व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? कितने जनवरी को मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ इन इंडिया हैव अकर्ड? बताइए साल 2023 में जो है ये सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या डेथ के मामले में कौन से स्टेट में हुई है? सबसे ज़्यादा बाघों की जान कौन से राज्य में गई है? वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये टॉप, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स MP में रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर टाइगर्स की डेथ सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ हुई है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? बताइए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITBP कहते हैं, है ना। तो आपको बताना है इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है। वैसे ITBP की स्थापना हुई थी इन द ईयर 1962, जब आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था 1962 में, उसी टाइम पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की जो है स्थापना की गई थी। बताइए इसके नए डायरेक्टर जनरल किन को अपॉइंट किया गया है? राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रेरणा? बताइए प्रेरणा का बेसिकली मेन फोकस जो है ये किस चीज़ पे है? एकेडमिक रिसर्च, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टू स्टूडेंट या फिर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी इन स्टूडेंट? प्रेरणा का बेसिकली मेन जो फोकस है ये है लीडरशिप क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स में इसको डेवलप करने का, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? बताइए। अभी हमने देखा सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है। अब आपको बताना है कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है भाई? विक्रम सिंह, अरुण रस्तोगी, अनीश दयाल या फिर विनय शर्मा? देखिए, सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल जो है ये अपॉइंट किनको किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अरुण रस्तोगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? अरुण भंसाली, रजत कुमार त्रिपाठी, विद्यार्थी या फिर शिवानी टंडन? बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है अरुण भंसाली। ओके, ऑप्शन नंबर ए। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Power Grid Corporation? बताइए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, ये अपॉइंट किया गया है किनको? रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? देखिए, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का थर्ड फेज कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, बीजू बीजू से आप याद रख सकते हो, जैसे बीजू पटनाइक, तो आपको रिलेट कर पाओगे आप इसको उड़ीसा स्टेट से। तो आपको याद रखना है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है ये आपके ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है। What is the full form of NTPS that has been recently launched by Minister of EFCC Minister श्री भूपेंद्र यादव? बेसिकली आपको बताना है भूपेंद्र यादव के द्वारा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है NTPS, तो इसका फुल फॉर्म बता दो आप। नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट साइन, नेशनल ट्रांजैक्शन पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम या फिर नेशनल ट्रांसपोर्ट पास सिस्टम? देखिए, इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट दैट इज सेट टू बी लॉन्च बाय इसरो? बताइए, भारत का पहला एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट का नेम क्या है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सपोसट, एक्सरे पोलैट, पोलर एक्ससैट या फिर एक्स पोलराइज्ड? इसका नाम है भाई एक्सपोसैट। अगला क्वेश्चन है, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से आपके राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए। हीरपोरा हीरपोरा भाई ये आपके जो है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चाइनाज? देखिए, चाइना का मैक्सियांग डीप सी माइनिंग शिप का प्राइमरी पर्पस आपको बताना है क्या है? मैक्सियांग डीप सी माइनिंग शिप का रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस, डीप सी माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन या फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो देखिए, बेसिकली जो मैक्सियांग डीप सी माइनिंग शिप का प्राइमरी पर्पस आपसे पूछ रहा है, तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, डीप सी माइनिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आप याद रख सकते हो क्वेश्चन से, डीप सी माइनिंग है ही इसमें, है ना, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनाग्रेटेड इन जनवरी 2024? बताइए, भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल की जो है उद्घाटन जनवरी 2024 में किस जगह पे की गई? ये भारत की पहली ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है और इसकी उद्घाटन की गई कहाँ पे? मथुरा नहीं, वृंदावन यूपी में। ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रजा पालन प्रोग्राम? बताइए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रजा पालन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया? असम, तेलंगाना, यूपी या फिर छत्तीसगढ़? ये भैया तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। Which airport has been renamed as
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए कौन से एयरपोर्ट का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। ये तो भाई आप सबको पता होगा, बहुत इजी है, अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोड प्रोग्राम प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड फॉर लद्दाख इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के महीने में लद्दाख के टोटल कितने रोड प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। रोड मिनिस्टर कौन है आपके, आपको पता होगा, नितिन गडकरी। तो देखिए टोटल कितने जो है अप्रूव किया गया है रोड प्रोजेक्ट को लद्दाख में, तो आपको याद रखना है टोटल 29 रोड प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूवल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म वेंचर। बताइए भारत का पहला जो है सबमरीन टूरिज्म वेंचर कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उड़ीसा, असम, सिक्किम या फिर गुजरात। ये आपका है भाई ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी इन जनवरी 2024। चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान होगा ना, यहाँ पे आप राजस्थान कर लेना भाई, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए। राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है जनवरी 2024 में। ये अपॉइंट किया गया है किनको, सुधांश पंत। ठीक है, सुधांशु नहीं है, सुधांश पंत, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट वेस्टर्न नेवी कमांडर। बताइए वेस्टर्न नेवी कमांडर जो है ये किनको बनाया गया है। वाइस एडमिरल बीजी सिंह, वाइस एडमिरल विक्रम सिंह, वाइस एडमिरल एच.एस. सिंह या फिर वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह। वेस्टर्न नेवी कमांडर ये किनको बनाया गया है भाई, ये बनाया गया है वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह। ठीक है, वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। देखिए ऊपर ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि आप लोकेशन याद रखना। तो जो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएई के बीच हुआ, तो आपसे इसका लोकेशन पूछ रहा है, मैंने बताया था आपको राजस्थान। विच कम्युनिटी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। बताइए कौन से राज्य के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी क्वेश्चन क्या है, देखिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो उसके कौन से कम्युनिटी को जो है वो एसटी का दर्जा दिया गया है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का। मैं सिरमौर को वो ट्राइब पढ़ रहा था, तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के कौन से कम्युनिटी को जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। हाटी, चांगो, कॉलिस या फिर कनेट। ये हाटी ट्राइब को दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब एसटी का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमन टू हैड $100 बिलियन फॉर्च्यून एज रिपोर्टेड बाय ब्लूमबर्ग। बताइए 100 अरब डॉलर संपत्ति रखने वाली पहली महिला दुनिया की कौन बनी है। ये बनी है फ्रैंकोइस बैटरनेट मेयर्स। वाह, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन बाय ट्रक ड्राइवर्स इन इंडिया। देखिए अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो है ये थोड़ा वो स्ट्राइक वगैरह किया गया था, तो इसके पीछे का आपको रीज़न बताना है कि भाई ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शंस हैं, इंक्रीज ऑफ फ्यूल्स एंड टैक्सेस, लेबर डिस्प्यूट, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन या फिर रिसेंट क्रिमिनल कोड भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए भाई आपको पता होगा कि मेन रीज़न क्या है, रिसेंट जो क्रिमिनल कोड लॉन्च किया गया था भारतीय न्याय संहिता, इसकी वजह से जो है डेमोन्स्ट्रेशन बाय ट्रक ड्राइवर्स किया गया था। बहुत बड़े, मतलब कि सारे ट्रक ड्राइवर्स ने बेसिकली किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट पेनल्टी एंड जेल टर्म्स आर प्रेजेंटेड इन हिट एंड रन केस अंडर द रिसेंटली क्रिमिनल कोड कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। देखिए अभी जो भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कोड लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें कितना जुर्माना और जेल टर्म था आपको ये बताना है। बताइए कितने साल का जेल था और कितना पेनल्टी था जुर्माना। देखिए
7 लाख का जुर्माना था और 10 साल जेल था, है ना, यही था। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत इन दिल्ली। बताइए ये बुक जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत दिल्ली में। तो भैया ये जो है लॉन्च की गई है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। बताइए नए चेयरपर्सन कौन बने हैं FAITH के, ये बने हैं पुनीत छतवाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशन फर्स्ट एवर रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल एंड मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देश का पहला रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल एंड मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है, ये भैया आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है।